मार्केट आउटलुक में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ताहिर बादशाह साहब, जो एसपीजेन मैनेजमेंट स्टडीज़ से आपने एमबीए किया है फाइनेंस में, और उसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीई की डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद आप फंड मैनेजर बने। 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका। इन्वेस्को में तो आप सीआईओ हैं ही, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, आईसीसी प्रूडेंशियल, अलायंस कैपिटल जैसी दिग्गज संस्थाओं में काम करने का लंबा गहरा अनुभव है ताहिर सर का। ताहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी शुभकामनाएं, इन्वेस्को की पूरी टीम और सभी आपके लाखों निवेशकों को भी। अच्छा सर, ये बताइए कि अचानक से फिर से ग्लोबल मार्केट थोड़े मूड में, एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। पहले तो आउटलुक बताएं सर, कैसे दिख रहे हैं आपको ग्लोबल मार्केट्स? चिंता की बात अभी भी है या थोड़ी थोड़ी ठीक होने के मूड में है? बिफोर दैट अनिल जी, मैं ये कहूंगा कि आई रियली लाइक द कलरफुल फ्रेम. Thank you, sir. जी. And particularly your wardrobe is also looking excellent. So, thank you, sir. But moving ahead on this colorful note, so I think देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि market probably will not be as colorful. जो एटलीस्ट 2023 का मामला शायद लगता है कि ट्रांजिशन वाला फेज रहेगा, न केवल इंडिया के लिए बट इवन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और कुछ थोड़ी हद तक मतलब चिंताएं रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 2023. बट इट विल एट द सेम टाइम ये ऐसा एक माहौल भी बनेगा जहाँ पे मतलब निवेश करने के लिए एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, बॉटम अप आइडियाज खोजने की और भी ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी कंपेयर टू द लास्ट 2 years, जहाँ पे मतलब सब कुछ साथ ही साथ ऊपर चलता था. बट आई थिंक अभी डिफरेंशिएशन होगा मार्केट्स में और एक बॉटम अप अल्फा जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल बन सकता है. तो आई थिंक ब्रॉडली देखिए, जो लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स है उसका शायद परिणाम हमें 2023 में थोड़ा स्लो डाउन के रूप में दिखाई देने लगेगा, एटलीस्ट ग्लोबली. एंड जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मुझे लगता है कि आई थिंक हमने भी जो मतलब बहुत एक अच्छी प्रकार की जो रीओपनिंग वाली जो बेनिफिट देखी ओवर द लास्ट 12 months और सो, दैट विल ऑल्सो थोड़ी बहुत कम तो जरूर हो जाएगी वो इंटेंसिटी. हम जीडीपी के नंबर्स में भी देख रहे हैं, लास्ट क्वार्टर जीडीपी जो रिलीज हुआ उसमें भी थोड़ी बहुत स्लो डाउन स्पेशली ऑन द कंजम्पशन साइड देखने मिली है. और ये कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो इंडिया में भी जो दर की इंटरेस्ट रेट की दरें बढ़ी है उसका नतीजा है. और आई थिंक ये थोड़ा और ज्यादा 23 में शायद और दिखाई दे सकता है. ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि इकोनॉमी में एक दूसरा हिस्सा जो है वो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, आई थिंक वहाँ पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, मुझे ज्यादा एंथुसियाज्म नजर आ रहा है. और मुझे लगता है कि मतलब वो एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो मार्केट को सरप्राइज कर सकता है. आई थिंक इंडिया में आजकल इंडिया की बात करें तो मतलब एट एन एग्रीगेट लेवल हमें हमेशा से कंजम्पशन पे तो हमारा भरोसा रहा ही है. सारे इंडिया की कंजम्पशन की पोटेंशियल जो है उसके बारे में अगर बात करें तो, लेकिन सरप्राइज कहाँ से आ सकता है? सरप्राइज आई थिंक कैन कम इन इंडिया फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पार्ट, द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, और जहाँ पे मतलब पॉलिसी का भी रुझान है. और अगर वहाँ पे अगर हम एक अच्छा और मौका भी है और शायद जो एलिमेंट्स चाहिए हमें वो भी हमारे पास मौजूद है. तो आई थिंक ये एक अच्छा एक्साइटिंग पार्ट हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. तो ये ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक थोड़ा सा इस साल के लिए है ढीला ढाला, हालांकि भारतीय बाजार उतने बुरे नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर भी बेहतर है. एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कंपनियों की कमाई को लेकर, रिजल्ट सीजन वैसे तो ख़त्म हो चुका है और अब वापस से साल भर के रिजल्ट के हिसाब से अप्रैल मई में भी ये शुरू होने की तैयारी में. कैसे देख रहे हैं आपने कंपनियों की कमाई को, और क्या कहीं कोई स्लो डाउन के संकेत आपको दिख रहे हैं अर्निंग्स में? तो क्लियरली जहाँ पे हमें मतलब थोड़ी दिक्कत नजर आई है बेसिकली इन द होल कंज्यूमर पैक, कंज्यूमर रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है वहाँ पे देखिए पिछले 2 साल में हमने ये देखा है कि कंजम्पशन जो इंडिया में रिकवर हुआ है वो लार्जली अर्बन सेंट्रिक कंजम्पशन ज्यादा रहा है और वहाँ पे हमने सबसे ज्यादा एक स्ट्रेंथ देखी है. और अर्बन की बात करें तो अर्बन हाई इनकम और मिड इनकम हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा एक कॉन्फिडेंस रहा है. Tier 3, Tier 4 households, low-income sections of the pyramid, rural parts of the market कुछ हद तक मतलब वीक ही रहे हैं. और उनकी जो वीकनेस है वो करीब करीब अब 2 साल तक होने आई है. मतलब हमने जब डेल्टा वेव देखा था 2021 अर्ली 21 में, तब से लेके अब तक
वहाँ पे मतलब थोड़ी प्रेशर बनी रही है। हालांकि बहुत टाइम गुजर गया है, इससे मुझे लगता है कि एक लेवल पे स्टेबिलिटी शायद आ जानी चाहिए, बट अभी भी वो इंडिकेटर्स या सिग्नल्स नजर नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में जब इस साल की शुरुआत हुई तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन इस कारण भी बड़ी थी कि गवर्नमेंट का कुछ उस तरफ ध्यान रहेगा इन पॉलिसी मेकिंग, इन बजट मेकिंग, जो शायद ज्यादा नजर नहीं आया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल है उस पर ज्यादा फोकस रहा है, एंड आई थिंक राइटली सो। तो टू दैट एक्सटेंट वो एक फैक्टर भी, जो एक्सपेक्टेशन जो मार्केट ने बनाए रखी थी वो हुई नहीं। और साथ ही साथ हमें कुछ इनिशियल इंडिकेशंस जो मॉनसून के बारे में हमने सुना है या एल नीनो के बारे में सुना है, दैट इज आल्सो नॉट बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग। हालांकि फाइनली क्या होता है, मॉनसून कैसे डेवलप होते हैं वो तो बाद ही पता चलेगा। बट ये सिग्नल्स therefore are not giving that confidence. जैसे मैंने कहा, consumption part is still something which we have to solve. It is not resolved as of now. और वहां से मतलब अर्निंग्स में हमें थोड़ी दिक्कत दिखाई दी है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या चाहे फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स हो या चाहे फिर इवन रिटेलिंग हो। तो उन सब में थोड़ी थोड़ी प्रेशर के संकेत हमें नजर आए हैं। सो एग्रीगेट बेसिस पे अनिल जी, मतलब पिछले 6-8 क्वार्टर की बात करें तो लगभग 2020 से लेके मिडिल ऑफ 2022 तक हमने हर एक क्वार्टर 5-6 क्वार्टर हमने देखा कि कंसिस्टेंटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही थी, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही थी। अब पिछले 2 क्वार्टर में ये मामला थोड़ा यू नो थमसा गया है। बिल्कुल ठीक बात। और वो जब तक चेंज नहीं होता तब तक शायद मुझे लगता है कि मार्केट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली ऊपर की तरफ मूव करना मुश्किल होगा, अनलेस हम एक थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन या एब्सोल्यूट करेक्शन जो कुछ 4-6 महीने से हम देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है तो मुझे लगता है एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन जाएगी। ठीक बात है बट जी। अदरवाइज वी हैव टू वेट फॉर अर्निंग साइकिल टू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। ओके, तो ताहिर सर फिर ऐसे में बताएं, आप कह रहे हैं कि मौके बनेंगे, मौके कहाँ बनेंगे, कहाँ खरीदारी के मौके बनेंगे, कहाँ रहना है दूर? तो देखिए, फ्रॉम डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, अगर मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो जैसे हमने कहा, मुझे लगता है कि ये पूरी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्पेस है उसमें अभी भी बने रहना चाहिए, और कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा कैनवस है। और अ, इस एक अम्ब्रेला सेक्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स बटे हुए हैं, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या चाहे डिफेंस की कंपनीज हो, या चाहे लाइट इंडस्ट्रियल्स हो, या चाहे ऑर्डर ड्रिवन कंपनीज हो। तो अलग अलग उसके फीचर्स है और बहुत सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसमें पूरा स्पेक्ट्रम है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स भी है और मिड कैप्स भी है, कुछ कुछ छोटी कंपनियां भी है। तो आई थिंक उसमें अपॉर्चुनिटीज मुझे क्लियरली अभी भी दिखती है, और शायद अगर कुछ करेक्शन आ जाता है तो क्लियरली उसमें तो मैं आई वुड बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट टू मूव इन। कंजम्पशन में हमने देखा है अंडर परफॉर्मेंस और वैल्यूएशंस की कुछ हद तक करेक्शन हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है एक्चुअली। जो स्टॉक का डिक्लाइन हमने देखा है वो करीब करीब अर्निंग्स के साथ साथ हुआ है, तो पी मल्टीपल में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। तो अगर उसमें और थोड़ा कुछ हमें दबाव दिखता है या थोड़ी प्रेशर या टाइम करेक्शन दिखता है तो एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी वहां पे शायद इमर्ज हो सकती है। ग्लोबल सेक्टर्स में मैं आईटी पे अब काफी हद तक कंफर्टेबल होते जा रहा हूँ धीरे धीरे, कंपेयर टू मिडिल ऑफ लास्ट ईयर या अर्ली पार्ट ऑफ 22। मैं नहीं कहूँगा कि वैल्यूएशंस कोई बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट एज एक्सपेंसिव, और थोड़ी बहुत हमने जो इंडस्ट्री की ट्रेंड्स देखी है वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ की देखी है। सो आई थिंक वहाँ पे मतलब जो वेज प्रेशर्स थे वो थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं, डिमांड कंडीशंस है वो इतनी ज्यादा इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है। तो अगर इस तरीके से मैं देखूँ तो ये सेक्टर पे कुछ मैं कहूँगा न्यूट्रल टू मार्जिनली पॉजिटिव सा स्टांस मेरे दिमाग में डेवलप हो रहा है। तो और कमोडिटीज एक तरीके से कुछ अभी मुझे लगता है कि स्टेबलाइज हो गई है, या उनकी वैल्यूएशन एटलीस्ट एक हद तक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। उसमें सीमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान है, और कुछ ग्लोबल स्टील और एल्यूमिनियम टाइप सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स भी हमारी नजर में है। आई थिंक दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय एंड लार्ज, अगर मैं कहूँ तो।
तो यहाँ पर है आपके लिए तेजी के मौके, बैंक्स पर है बुलिश और इंडस्ट्रियल में भी मजबूती रहने के पूरे पूरे आसार। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर सर, हमें समय देने के लिए, बाजार और Thank you very सभी much. सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए।